नमस्कार। आज हमारे साथ जैनम अकेडमी की फाउंडर मिसेस दीपाक्षा जैन और उनकी प्रेरणा यानी कि उनकी माताजी श्रीमती माया जैन जी उपस्थित है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनकी अकेडमी की क्या सोच है इसके बारे में और उनके अपकमिंग इवेंट के बारे में जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले दीपाक्षा जी, आप मुझे बताइए कि आपकी अकेडमी की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत मैंने तब की जब मेरा बेटा हुआ। अराउंड 1 ईयर का था, बट वो कैमरा टीवी ये सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ बच्चे संस्कार के साथ साथ एक्टिविटी करें और वो स्क्रीन फ्री हो। तो स्क्रीन फ्री के टाइम के साथ मैंने एक अकेडमी स्टार्ट की, संतन जैनम अकेडमी, और आज उसकी 4 ब्रांच हुई है। और क्योंकि लोगों को इतना पसंद आया ये जगह की यहाँ डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, और साथ में बच्चे हैं जैसे चेस खेलते हैं एग्जाम्पल, तो उनका माइंड भी डेवलप होता है और वो स्क्रीन फ्री भी होते जा रहे हैं। तो इसी शुरुआत के साथ मैंने स्टार्ट किया था। आपने एक्टिविटीज के बारे में बताया, तो यहाँ पे किस प्रकार की और कितनी तरह की एक्टिविटी। मैम अराउंड यहाँ पे 8 to 10 एक्टिविटीज होती हैं, लाइक डांस, म्यूजिक, चेस, ड्राइंग और कैरम, जिम्नास्टिक और माइंड डेवलपमेंट गेम्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। और सारी जितनी हम कर सकते हैं वो हम पूरे बच्चों को फ्री करवाते हैं और वो सारी कोचिंग से फ्री रहती है। आपकी सोच और जो आपकी पहल थी वो तो काफी यूनिक थी। थैंक यू। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो ये सोच थी ये आपको कहाँ से मिली। ये सोच मुझे मेरी मम्मी से ही आई कि मम्मी ने जब हम जब छोटे थे तो हमने देखा कि हम फैमिली के साथ थे तो बच्चे होते थे काफी, तो मम्मी ने हमेशा हमें बच्चों के साथ इन्वॉल्व किया या फिर बाहर खिलाया, इस टाइप का एनवायरमेंट था। पर जब आज मेरा बेटा हुआ है तो उसके लिए एनवायरमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने वो क्रिएट किया। वैसे तो रायपुर में बहुत सी अकेडमीज, बहुत सी संस्थाएं देखने को मिलती है, पर आपकी जो अकेडमी है बाकी सब संस्थाओं से कैसे अलग काम कर रही है। मैंने इसका बेसिक मैंने जो नींव रखी है वो ये सोच के रखी है बच्चों को संस्कार देना है, तो वो मैं फ्री बाल संस्कार क्लासेस वहाँ चलवा रही हूँ। जो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जितना मैक्सिमम इससे हो सकता है हम वहाँ बच्चों को फ्री बाल संस्कार क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मंत्र होते हैं। उनको सुबह उठते तो क्या बोलना चाहिए, माता पिता का आदर करना, जो आज की पीढ़ी बहुत भूलते जा रही है। जैसे कि आज की पीढ़ी को आप देख रहे हैं कि वो बाकी चीजें कर रही है बट संस्कार से दूर होते जा रही है, तो वो हम उनको वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गई बच्चों के डेवलपमेंट और उनके संस्कार के बारे में बात। जी, असली जो संस्कार होता है वो तो हमें घर से ही मिलता है, बचपन से ही। तो क्या माओ के लिए भी कुछ ऐसी एक्टिविटी शामिल है आपकी संस्था में। जी मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मेरा एक इवेंट होने वाला है मी एंड माँ, उसकी प्रेरणा मुझे मेरी मम्मी से ही मिली थी। तो मैंने सोचा कि मुझे किस तरह माताओं को भी आगे बढ़ाना है, जैसे वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जब अकेडमी में वो आती है तो जब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि असली जो बच्चों को संस्कार देने की बात है वो घर से ही आती है, राइट। तो उसके लिए मैंने इवेंट डिसाइड किया ताकि उनको लगे कि हमारी कहानी भी सुनने लायक है, हमें भी एक मंच दिया जा रहा है। ये पहला इवेंट है जब हर 101 101 की जितनी महिलाएं हैं सबको मंच प्रोवाइड कर रहे हैं और वो अपनी स्ट्रगल जर्नी शेयर करेंगी, क्योंकि वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो हर महिला स्ट्रगल करती है। तो बच्चों बेबी होने के बाद तो वो स्ट्रगल और बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैंने ये सम्मान का स्टार्ट किया जो कि 26 अप्रैल को है। आपका जो इवेंट है जिसमें 121 महिलाओं को आपने सम्मान देने का सोचा है, उसमें किस प्रकार की कैटेगरीज रहेंगी जिसमें आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या उनको सम्मान करेंगे। जैसे कि इसमें हमने जो प्राइस डिसाइड किया है वो 5000, 3000, 2000 का मैम। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस इसका बेसिक ये है कि आप जो औरत अपने घर के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बाहर समाज के लिए भी कुछ कर रही है, उनके लिए भी प्रेरणा बन रही है, उनको ये रहेगा। साथ में 5000 का पर पर्सन 1100 का प्राइस रहेगा, जो कि कंसलेशन प्राइस जाके उनको बाकी लोग जो कुछ अच्छा कर रही है वर्किंग है नॉन वर्किंग है उनको ये मत लगे। दिव्यांग महिलाएं उनके लिए प्राइस है इसमें, और साथ ही स्पेशल टाइम मिल रहा है क्योंकि वो तो हमसे कई गुना मेहनत करते हैं और कई गुना उनको एफर्ट लगता है अपने बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी यही कैश प्राइस रखा गया मैम। जैसे कि इवेंट आपने बताया 26 अप्रैल को है, तो अभी भी क्या इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और रजिस्ट्रेशन ओपन है क्योंकि बहुत सारे इंक्वायरीज आती मैम, हम भी कुछ लेट हो जाते हैं बिकॉज पता नहीं चल पाता, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है मैम। तो साथ में आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से और कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन आपको मेरे नंबर से ही करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है 8770581111। इसमें मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर आपको डिटेल भेज दी जाएगी और उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड स्पेशल इसमें हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिकॉज
एक होता है कि आप पैसे देके वो सम्मान दे रहे हो, वो इतना मुझे सही नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने ये इवेंट बिना चार्जेस के रखा है। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के जमाने में जहाँ लोग इतने बिजी रहते हैं, अपने काम से ही हमारी माओ को भी फुर्सत नहीं मिलती है, उसमें आपने इतना अच्छा विचार, साथ में अपनी बेटी को लेके इतने अच्छे एकेडमी की नींव रखने की ठानी, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? नहीं, दरअसल क्या होता है कि पहले हमारा परिवार बड़ा हुआ करता था, तो जो बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सब मिलके निभा लिया करते थे। जिसमें दादा-दादी, पापा, मम्मी, चाचा सब रहते थे। लेकिन जो परिवार छोटे होते जा रहे हैं, तो घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की जवाबदारी, ये सब नारी के ऊपर आ गई है। मतलब उसको हर क्षेत्र में उसकी ज़िम्मेदारी हो गई है। और ये सबको देखते हुए नारी जब इतना कठिन परिश्रम करती है और हर समस्या को लेके आगे बढ़ते हुए मतलब कर रही है, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन सम्मान कहीं से उसको मिलता हुआ नजर नहीं आता है। तो ये जो माहौल अभी नई लड़कियों को जो दौर आ रहा है, वो इस छोटे उम्र में कुछ जवाबदारी से हटना चाह रही है, क्योंकि उनको लगता है कि मिला क्या, इन्हें स्ट्रगल हमारी माँ लोग की, लेकिन उनको क्या मिला, समाज ने दिया क्या? तो धीरे-धीरे जो वो हटते जा रही है, उनको जोड़ने के लिए समाज से वापस। तो हम चाहते हैं कि जो नारियाँ इतना मतलब कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ी हैं, जिनको वाक़ई में सम्मान किया जाना चाहिए, तो इस मन से हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ़ उनका काम उनको सम्मान दिला रहा है। और हम चाहते हैं कि सम्मान उनको दे के आगे जो देखें सम्मान को लेते-देते आगे हम चाहते हैं कि आज ये है कि सम्मान ना हो, आगे भी हमेशा नारियों का हर क्षेत्र में सम्मान होता रहे और उसको देख के जो आने वाली बच्चियाँ हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी, जवाबदारी से भटक रही हैं, उनको एक प्रेरणा मिले और वो आगे खुद भी कुछ करने का मतलब उनको आत्मनिर्भरता के बढ़े, आगे कुछ करने की इच्छा रखें। इवेंट तो आपका स्पेशल बहुत है ही, और मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोग ऐसे ही माताओं को, हमारी नारी शक्ति को और बच्चों के संस्कार को भी आगे लेके बढ़ते रहिए। एट लास्ट मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने जैनम अकेडमी का एड्रेस बता दें। बिल्कुल, मेरे जैनम अकेडमी का मेन ब्रांच का एड्रेस है समता कॉलोनी इन फ्रंट ऑफ गायत्री मंदिर, जो कि काफी स्पेशल है, गायत्री मंदिर के सामने है, ताकि बच्चे संस्कार सीख सके।